ये कैसे हो गया भाईजान, ये कैसे हो गया, कैसे वो बौना पिताश्री बन गया, ये कैसे हो गया। बवुमा ने भारत के अंदर घुसकर ऐसा आतंक मचाया है कि 408 स्कोर से हराया है। मतलब ऐसी उनको चमाटे कराई हैं कि नीचे बिठाया है पहले और फिर कहा है कि ये राइट आ रही है, ये लेफ्ट आ रही है और तारीख के सबसे बड़े स्कोर से हरा डाला है। एक ही साल के अंदर 2 बार क्लीन स्वीप हो जाते हैं, वो भी अपने ही घर के अंदर। ये कैसी नंबर नन बॉलिंग है यार, कैसी नंबर नन बॉलिंग है कि कहा जाता था सारा दिन शादियाने पीटे जाते हैं, वो भिखारी, वो ये हो गया, वो फलाना होगा, वो फलाना हो गया। तो ये आए रोज पिताश्री कैसे बदल रहे हैं। कभी कोई पिताश्री आ जाता है, कभी न्यूजीलैंड वाले आ जाते हैं, कभी साउथ अफ्रीका वाले आ जाते हैं और क्या चमाटे करा रहे हैं भाई। ऐसा धोया है और ऐसा किया है कि साउथ अफ्रीका के कोच ने एक दिन पहले कहा था कि भैया हम इनको ग्रोवल करेंगे। ग्रोवल का मतलब है कि भाई हम इनको जमीन पर रगेदेंगे, हम इनको जमीन पर लिटाएंगे और फिर उसके बाद मजे लेंगे। और वैसा ही किया। पहले तो साउथ अफ्रीका के पास 288 रन की लीड थी, तो वो चाहते तो फॉलो ऑन कर सकते थे भारत को, लेकिन उन्होंने कुछ और सोचा था। बवुमा ने अपना कद बताना था और उसने कद ऐसा बताया कि 549 रन का टारगेट दिया कि भैया आ जाओ, अब जाके कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बॉलर्स ने, मेरे बैटर्स ने बारी ले ली है, अब आओ और आकर हमें पे लो। लेकिन फिर भारत आता है और 140 पर ही समाप्त हो जाता है। कहानी 140 तक ही खत्म हो जाती है और बवुमा 408 स्कोर से जीत जाता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 342 रन से जीता हुआ था और उससे पहले पाकिस्तान ने 341 रन से ठोका हुआ था। ये पाकिस्तान ने किया हुआ था और उसके बाद आज जो साउथ अफ्रीका ने किया है 408 रन, अपना होम ग्राउंड, सारे नंबर नन बॉलर खेल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अपनी ही कंडीशंस है, अपनी खुद की तैयार करदा पिचेस है और फिर उसके ऊपर ऐसी चमाटे। भाई उन्होंने कहा है कि बैठ जाओ, नीचे बैठो और फिर पूरी टीम ने आके एक एक मारी है कि ये पकड़ो। और तुम लोग रोते थे कि भैया वो कैसे हार गए, वो कैसे जीत गए। तो पिछले 14 टेस्ट मैचेस के अंदर एक ही टेस्ट हारी है साउथ अफ्रीकन टीम और वो पता है किसने हराया है? आपके असली ओरिजिनल वालों ने, और वो पाकिस्तान ने हराया हुआ है एक वाहिद मैच। बवुमा एज ए कैप्टन टोटल 11 मैच खेलता है और 11 में से 10 जीतता है और 1 ड्रॉ होता है। मतलब उसकी विन स्ट्रीक ऐसी जा रही है कि कोई बंदा उसकी विन स्ट्रीक को तोड़ ही नहीं रहा। और बवुमा ने जो ये इशारे किए हैं और जो उसने लेवल किया है भैया, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। कि बंदा यहां पर वो कहावत आती है कि पहले तोलो फिर बोलो, उसको बौना कहकर उसकी ईगो को हर्ट किया। कद तो इसका इतना है, लेकिन भाई ईगो आसमान से बड़ी है जो उसने भारत को बताई है और जो उसके कोच ने बताई है कि भैया हम इनको रगेदना चाहते हैं, हम इनको जमीन पर लिटाना चाहते हैं। वैसे ये पाकिस्तान करता तो कुछ और लेवल होता, पाकिस्तान करता तो कुछ और कहानी होती, लेकिन ये साउथ अफ्रीका ने किया है। तो अब लोग कहेंगे कि ये जो पाकिस्तानी इतना खुश क्यों हो रहे हैं। तो भैया ये चाहे रोड़े से गिरे पाकिस्तानी फिर भी खुश होंगे, क्योंकि जब पाकिस्तान चाहे बांग्लादेश के साथ मैच हो, चाहे अफगानिस्तान के साथ मैच हो, चाहे जिम्बाब्वे के साथ मैच हो, तो ये दूसरी टीम को ऐसे वालद बना लेते हैं कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान इनके वालद बनाने से हार जाए। मतलब ये उसको ऐसे करके बैठे हुए, वो देखो जिम्बाब्वे ने क्या कर दिया, वो अफगानिस्तान ने क्या कर दिया, वो फलाने ने क्या कर दिया। और वहां पर ये पाकिस्तानियों के खिलाफ कोई मौका जाने नहीं देते अपने हाथ से कि जहां पर पाकिस्तानियों को ये बेइज्जती का मौका छोड़ दें कि यार ये पाकिस्तानियों को यहां से पकड़। तो अब थोड़ा सा पाकिस्तान के हाथ चीजें आई हैं तो पाकिस्तानियों को भी हाथ मलने दो ना, पाकिस्तान को भी तो बताने दो ना कि छोटा कौन था, पिताश्री कौन था, फलाना कौन था, क्योंकि ये ऐसे अल्फाज यूज करते हैं। हालांकि सिर्फ भारत की ये वीडियो के अलावा, ये जो इंडिया का मैच होता है इसकी वीडियो के अलावा हम कहीं और यूज नहीं करते ये वाले अल्फाज। ये वाले अल्फाज इन्हीं के लिए रख दिए क्योंकि इनको बड़ा शौक है पिता बनाने का, इनको बड़ा शौक है अब्बू बनाने का, इनको बड़ा शौक है भिखारी कहने का, इनको बड़ा शौक है घुटनों पर लाने का। हमेशा जलालत अपनी होती है और इस दफा चेहरे बदले हैं और इस दफा आकर जलालत कर दी है जिगर बवुमा ने। और क्या की है तो भाई बुमराह खेल रहा था, सिराज खेल रहा था, कुलदीप खेल रहा था, आपका हर बंदा खेल रहा था। आपको ये नहीं कह सकते कि भी हमारा विराट कोहली नहीं खेल रहा था, उनका भी डेल स्टेन नहीं खेल रहा। फिर ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, लेकिन जो हुआ है वो कमाल हुआ है और ऐसा कमाल होता रहना चाहिए। और अपने होम ग्राउंड के ऊपर टोटल इन्होंने 7 मैच खेले हैं इस साल के अंदर,
5 हारे हैं, 3 न्यूजीलैंड से 3-0 की सीरीज, ये 2-0 की सीरीज, और जीते किससे हैं? वेस्ट इंडीज से। तो युगांडा की एक टीम तैयार है कि क्या उसे राब्ता कर लिया जाए कि वो आए आपके सामने, आकर वो खेले, उनके सामने जीत लो, क्योंकि आप ना न्यूजीलैंड से जीत पाए हो, ना ऑस्ट्रेलिया से जीत पाए हो, ना ही सीरीज इंग्लैंड से जीत कर आए हो। तो पीछे युगांडा रहती है, फिर उससे भी कोई छोटी और कोई टीम इटली आई है, उसको कहते हैं कि वो भी आ जाए और आकर आपके साथ खेले, फिर ही हो सकता है कि आप जीत जाओ, वरना और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो जो पाकिस्तान के गले में डालते थे ना, पाकिस्तान वही उतार कर आपके गले में डाल रहा है कि मुन्ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, अब वक्त हमारा है, हम जीते जा रहे हैं। हम पिछले 11 मैचेस में से 10 मैच जीते हुए हैं। आप पिछले 7 मैचेस, टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, पिछले 7 टेस्ट मैच के अंदर 5 हारे हुए हो। आप जो टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का टेबल है, पाकिस्तान से नीचे जा चुके हो, 5वें नंबर पर। आपके जो पॉइंट्स हैं वो 50 से नीचे, ग्राफ नीचे चला गया हुआ है। तो भैया अब लेवल है ना, अब पाकिस्तान का भी मौका है ना, पाकिस्तान का भी हाथ गले तक पहुंचा है ना, तो पाकिस्तान थोड़ा सा गले को चेक तो करेगा ना कि सब कुछ सही चल रहा है ना, सांस निकल रही है ना। तो अभी तो दबाने का टाइम नहीं आया, कभी मौका आएगा तो दबाएंगे भी। अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि सांस चल रही है, तो थोड़ा सा टटोल रहे हैं सिर्फ गले को, तो वक्त आएगा वो भी बताएंगे। लेकिन क्या कमाल का बवूमा ने किया है, बताया है कि पिताश्री ये हैं, आपकी किस्मत छोटे कद वाले पिताश्री हैं। तो भैया कहानी ऐसी है कि भारत को अपने घर के अंदर ऐसी हार मिली है कि पूरा उनका अपना मुल्क उनके प्लेयर्स के ऊपर थुथु कर रहा है, और एक ही टारगेट है, और वो है ये गंभीर। सबका एक ही टारगेट है, नहीं देख रहे कि जायसवाल क्या कर रहा है, केएल राहुल क्या कर रहा है, बुमराह ने क्या किया है, 6 ओवर क्यों किए, नहीं सिराज ने क्या किया है, कुलदीप ने क्या किया। उनका सिर्फ एक ही निशाना है कि भाई गंभीर ने क्या किया। यही पाकिस्तान भी करता होता था, पाकिस्तान के साथ भी ऐसे होता था। जब भी पाकिस्तानी टीम हारा करती थी तो हम सबसे पहले सोचते होते थे कि अपना हेड कोच उड़ा दें, फिर हम सोचते होते थे कि हमारा जो चेयरमैन है उसे उड़ा दें, फिर हमारा कप्तान उड़ा दें। तो अभी ये कहानियां शुरू हुई हैं, अभी आपकी ये जो डिस्ट्रक्शन है ये शुरू हुई है, क्योंकि गुरूर था ना, अब वो गुरूर टूटा है, वो कहानियां बनी हैं। तो अब आपको आस्ता आस्ता पता चलेगा कि होता क्या है और ये चीज़ें बिखरती कैसे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ भी ऐसे ही हुआ था, पाकिस्तान भी अपने होम ग्राउंड के अंदर ऐसे ही गंदा हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर हो गया, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन को उसने अपने घर के अंदर एक मैच हराया तो है। पहले तो हम अपनी टीम को कोस रहे थे कि दूसरा भी क्यों हारे हो, लेकिन अब हम कहते हैं कि चलो एक तो जीते हो, क्योंकि उन्होंने जो भारत के साथ उनके घर में की है, जो कि मुकम्मल ताकत को यूज करते हुए कि भाई अब नहीं हमने साउथ अफ्रीका को जाने देना, और फिर साउथ अफ्रीका भाई कह के कि भाई हम इनको ग्रोवल करेंगे, हम इनको ग्राउंड के ऊपर ऐसे ऐसे घुमाएंगे, और उन्होंने घुमा घुमा के भारत को हराया।